तेरे प्यार पाने को मैं योग्य तो नहीं तेरी आई पाने को, फिर भी तूने क्षमा किया, फिर भी तूने
धन्यवाद करूं सदा अपने मुझको धन्यवाद करूं सदा। जय मसीह जी। जय मसीह। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मैं भक्त हूँ, तू मेरे परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सभी के लिए तू अति करुणा में है। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर का भय मानूं। और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर पड़ी है, और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। अभिमानी लोग मेरे विरुद्ध उठे हैं, और उपद्रवियों पर मेरे प्राण को खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणा में है। मेरी और तेरी धर्मस्वरूप अपने दास को शक्ति दे, और दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई नहीं दिखा, जैसे देखकर मेरे बैरी निराश हों, क्योंकि तेरे अपने हाथ में सहायता के लिए शांति दी है। आमीन। मेरी सुन ले। ये दाऊद जो हैं प्रभु के दास हैं, प्रभु के अनुग्रहकारी हैं, वो जो हैं मैंने प्रभु से कहा कि हे यहोवा, कल आकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ, गरीब हूँ और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ और भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास को जिसका भरोसा तुझ पर उद्धार कर। वो जो है प्रभु से कह रहा है अपनी कि मैं मेरी प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ और तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास की जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। मेरा भरोसा जो है उद्धार करा, मेरा भरोसा तुझ पर है और तू मुझे उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता हूँ। वो कहता है कि मैं तुझको ही पुकारता हूँ, इसलिए तू मेरा उद्धार कर, मुझको अनुग्रह कर। क्योंकि अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपने मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। कहता है अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझको पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणा में है। वो कह रहे हैं कि जितने तुझको पुकारते हैं सब पर तेरी करुणा में है, तू करुणा में है, तू सब पर करुणा करता है, तू क्षमा करने वाला है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, मैं गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन, मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। वह प्रभु से अनुग्रह कर रहा, गिड़गिड़ा रहा है कि मेरी विनती सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, मैं जो दुख है, कष्ट का समय आएगा तो मैं तुझको नहीं मेरी सुनता और तू मेरी सुनेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर हैं। तेरे जैसा कोई नहीं है, देवताओं में सबसे महान तू है, तेरे जैसा कोई नहीं है, और किसी के काम तेरे के काम के बराबर नहीं है। हे प्रभु, इतनी जातियाँ को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी। तो उससे कहा कि जितनी भी जातियाँ तूने बनाई है सब तेरे सामने आकर के दंडवत करेगा और महिमा करेगा, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कम करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है।
हे यहोवा अपना मार्ग मुझको दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा। तो बस अपना रास्ता, अपना मार्ग जो है हमें दिखा, अपनी अनुग्रह मिलकर कर मैं तेरे मार्ग पर चलूँगा। मुझको एक चीज कर कि मैं तेरे नाम की भय मानूं, मुझको एक चक्कर में एक मन बना मुझे कि मैं तेरे नहीं लगा रहूँ, मैं अलग अलग मेरा मन न हो। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूँगा। फिर वह प्रभु से महिमा विनती करता है कि मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, तेरे नाम की महिमा सदा ही करता रहूँगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर पड़ी है और तूने मुझको अधलोक की तह में जाने से बचा लिया है। अभिमानी लोग मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवियों को झूठ मेरे प्राण की खोजी हैं, और मैं तेरा कुछ विचार है तो तुझे नहीं मानते हैं, तुझे नहीं मानते और मेरे पीछे पड़े हुए हैं। प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर और अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। तो क्रोध करता है, मुझको अनुग्रह कर और अपने दास को शक्ति दे, अपने दासी के पुत्र को उद्धार कर। मुझे भलाई का चिन्ह दिखा, इसे देखकर मेरे पैरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा तूने मेरी सहायता की है और मुझे शांति दी है। इस भजन को पढ़ने को आशीष मिले। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। आज के इस वचन के लिए ये वचन किस विषय में है? जागते रहने के विषय में है और प्रार्थना करते रहने के विषय में है। ये जागना क्या है? हमने बहुत बार बात करी है, लेकिन आज मैं पूरा कि हमारे नजर में जागना क्या है। यहाँ प्रभु तो कह रहा है कि तुम हमेशा जागते रहो। आप सोचिए कि जागने का मतलब क्या है? जागेगा तो पाएगा, सोएगा तो रोएगा। उन्होंने आराम करने का भी समय दिया है ना? सब उपदेशक में कहता है ना कि सोने का भी समय है, जागने का भी समय है, बोने का भी समय है, काटने का भी समय है। हर एक चीज का जो है एक समय है। ये जागेगा तो पाएगा। तो यहाँ क्यों प्रभु कह रहे हैं कि जागते रहो? ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मतलब दिन में जागो, रात में मत जागो। प्रभु नहीं जानते कि रात जो बनाया प्रभु ने वो सोने के लिए बनाया, आराम करने के लिए, तो फिर जागते रहने का क्यों बात कर रहे हैं प्रभु? थोड़ा हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। हालेलुया। उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। क्या लिखा है? मैं फिर से बताऊं, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। उस दिन या उस घड़ी, कौन से दिन और कौन से घड़ी? उस दिन, जिस दिन का परमेश्वर ने वादा किया है, जिस दिन के लिए हमें उसने इस धरती पर लाया है कि उस दिन का इंतजार करें। यशायाह में हम पढ़ते हैं कि यहोवा की बात चुपते रहो, है ना? भजन संहिता में कहता है कि उसको पुकारते रहो, उसको ढूंढते रहो जब तक कि वो
मिल सकता है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। वो जो घड़ी है जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है कि वो आएगा, हम सबको याद होगा कि जब वो उठाया जा रहा था तो उसने वादा किया कि मैं तो जा रहा हूं, परंतु तुम्हारे लिए क्या करूंगा, ये घर बनाने जा रहा हूं, जगह तैयार करने जा रहा हूं, और जब मैं जगह तैयार कर चुकूंगा तब तुम्हें आकर लेके जाऊंगा। हालेलुया। ये उसने अपने लोगों से वादा किया हुआ है। और हम जानते हैं कि हमारे जीवन का जो आशा है, जो हमसे पहले जो धरती पर आए थे, उन लोगों के लिए भी यही आशा था, और शायद जो हमारे बाद आएंगे उनके लिए भी वही आशा है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा, एक घड़ी ऐसा आएगा जब वो आएगा और बीच आकाश में वो बादलों पर हम उसको देखेंगे, है ना, और उसके स्वर्गदूत तुरहियां बजाएंगे और वो चारों तरफ से अपने लोगों को आवाज देगा, और तब सब लोग चारों दिशाओं से उठाकर खड़े किए जाएंगे और प्रभु के सामने लाए जाएंगे। और उस समय जिन्होंने धर्म के काम किए हैं वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जिलाए जाएंगे, और जिन्होंने प्रभु को तुच्छ जाना, जिन्होंने प्रभु के वचन को सुनकर के भी उसको तुच्छ जाना, वो न्याय के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, लेकिन जिलाए दोनों जाएंगे। जैसे हम बार बार बात करते हैं ना, अभी ये व्यवस्था विवरण 30 के 19 की बात कर रहे थे, तो हमेशा ही हमारे सामने जो है दो चॉइस देता है, क्योंकि वहां पर भी प्रभु के सामने भी दो बातें होगी। जिन्होंने प्रभु के वचन को तुच्छ समझा, जिन्होंने प्रभु को नहीं पहचाना, जिन्होंने प्रभु को देख करके भी, जिन्होंने देखा ये जीवन है, प्रभु ने इतना प्रचार करते थे सुबह से शाम तक कि मैं अपने आप में जीवन रखता हूं। लोगों ने देखा कि कैसे मरे हुए को प्रभु जिला रहे हैं, कैसे जन्म के जो अंधे हैं उनकी आंखें प्रभु ने खोली, है ना। सारी चीजें लोगों ने देखी, लेकिन फिर भी क्या किया, प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लिए न्याय का रास्ता खोला कि ताकि जब वो समय आएगा तब वो न्याय के पुनरुत्थान के लिए जिलाए जाएंगे। जिलाए तो वो ही जाएंगे, लेकिन उनका न्याय होगा और वो दंड पाएंगे। लेकिन जिन्होंने भी प्रभु के लिए अपना कुछ खोया है, अपने मान सम्मान, इज्जत, धन दौलत, अपने बेटे बेटियों को, अपने व्यापारों को, अपने बिजनेसों को खोया है, उनको परमेश्वर प्रतिफल देगा। हालेलुया। दोनों जिलाए जाएंगे। आज आप देखते हैं किस तरह से प्रभु के लोग, अपने देश में भी तो आजकल इतना अच्छा हालत नहीं है, लेकिन बहुत सारे देशों में तो इतना खराब हालत है कि वहां तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है उनके सिर काट दिए जाते हैं। अपने देश में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि छोटे छोटे बच्चों सहित परिवार को जिंदा जला दिया गया है। उनका गुनाह क्या था? वो तो परमेश्वर का प्रेम बांट रहे थे, परमेश्वर के नाम का प्रचार कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर उनको इनाम भी देगा। हालेलुया। परमेश्वर उसको ऐसा मुकुट देगा जो कभी मुरझाने वाला नहीं है। इस संसार के जो भी मुकुट हैं सब मुरझा जाते हैं। आज हम देखते हैं कि
इस साल जो है ना मिस यूनिवर्स कोई बन गया तो उसके सिर पर हम देखते हैं कि एक मुकुट जो है ना पहनाया गया, अगले साल फिर कोई और बन जाता है तो लोग इसको भूल जाते हैं, है ना। उसी घड़ी और उसी दिन के विषय में यहाँ वचन कहता है कि इसके विषय में किसी को भी पता नहीं है। आप ऐसे समझो कि जो लोग प्रभु के साथ थे, जो उनके चेले, ये वचन उनके लिए भी था, उनको भी प्रभु ने ये वचन सुनाया था। जब उनके चेलों ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल का राज्य फेर देगा, मतलब बदल देगा, पलट देगा? तो प्रभु ने बोला अपने चेलों से कि देखो, उस घड़ी या उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता है, केवल पिता जानता है। हालेलुया। यानी कि वो क्या है? एक सस्पेंस है। जो लोग आज से 500 साल पहले आए थे धरती पर और जिन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास रखा, जिन्होंने अपने सिर तक कटवा लिए, वो लोग भी इसी आशा में जी रहे थे कि हमारे जीवन में शायद प्रभु का वो दिन आ जाए। जो लोग 1000 साल पहले आए थे वो लोग भी इसी आशा में जी रहे थे। आप देखो, प्रेरितों के काम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि आरंभिक में जो प्रभु के जो चेले थे वो तो इतना विश्वास में मजबूत थे कि जो कुछ भी उनके पास था, घर, जमीन, जगह, वो सब बेच के ले आते थे और कलीसिया में जो है जिनको जो जरूरत होता था उसके हिसाब से उनकी मदद करी जाती थी। उन लोगों के लिए भी वही आशा थी, क्योंकि उनको भी तो प्रभु ने यही बताया था। और आज प्रभु का ये वचन हमें भी वही बता रहा है कि वो जो दिन है और वो जो घड़ी है उसके विषय में हम नहीं जानते हैं। वो केवल वो खुदा जानता है, केवल वो परमेश्वर जानता है जिसने ये सृष्टि बनाई है। हालेलुया। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। देखिए, यहाँ फिर से प्रभु का वचन रिपीट हो रहा है, रिपीट कर रहा है कि देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। क्या कर रहा है? जागते और प्रार्थना करते रहो। और इसका एक उदाहरण के साथ जो है परमेश्वर ने हमें समझाने का प्रयास किया है। हम जानते हैं कि प्रभु जब बात करते हैं वचन से तो ज्यादातर किसी न किसी उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि ताकि हम ज्यादा आसानी से समझ सके। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं उदाहरण कि यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे। हालेलुया। क्या कह रहा है? यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। मान लो कि आपका बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा बिजनेस है, व्यापार है, घर में बहुत सारी चीजें हैं और आप विदेश जा रहे हो, तो आप क्या करते हो? हर एक काम के लिए नौकर चाकर लगा के जाओगे आप। साथ ही घर की चौकीदारी करने के लिए भी नौकर चाकर कुछ हेरा फेरी न कर दे, या हमारे घर में से कोई सामान न उठा के ले जाए, या जब हम आए वापस तो हमारे घर की चौकसी होता हुआ हम देख सके कि हमारा घर जो है सुरक्षित है। उसके लिए हम क्या करते हैं? गार्ड लगा के जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यही कह रहा है
तो जो गार्ड लगाते हैं उसको क्या करते हैं? मान लो सपोज करो कि किसी का काम है कि उसको झाड़ू लगाना है, तो क्या करेगा? हमेशा तो झाड़ू नहीं लगाता रहेगा, झाड़ू लगा के अपना गया। किसी का काम है बगीचे में पानी देना, सिंचाई करना, तो वो आया बगीचे में अपना सिंचाई किया और गया, कटाई छटाई किया, गया, छुट्टी है उसकी। इसी तरह से सबका जो काम होगा वो थोड़ी थोड़ी देर का होगा, लेकिन जो चौकीदार का काम है वो थोड़ी देर का काम नहीं है, उसको हमेशा जागते रहना है और उसको अपने ड्यूटी पर पूरी तरह से मुस्तैद रहना है। हालेलुया। वही यहाँ प्रभु हमें समझा रहे हैं कि इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मृत्यु के बांध देने के समय या भोर को। परमेश्वर ने हमें उस द्वारपाल के समान ठहराया है, गार्ड के समान, चौकीदार के समान, कि हमें क्या करना है? जागते रहना है और हमें अपने मालिक के आने की प्रतीक्षा करते रहना है। इसलिए जागना है कि हम नहीं जानते कि मालिक किस समय आ जाएगा। आपने देखा है कभी कि मालिक जो है आएगा तो चौकीदार को फोन करके आएगा, जो इतना बड़ा मालिक हुआ जिसके घर में 1000 गार्ड होंगे, तो क्या करेगा? गार्डों को फोन करेगा या झाड़ू लगाने वाले को या पोछा करने वाले को कि मैं आ रहा हूँ? वो तो उसी काम के लिए लगा के गया है। हमारे लिए भी वही है, हमें सजग रहना है, जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर बार 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 हमें यही हिदायत कर रहा है कि हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। तो जब तक वो समय नहीं आता है या जब तक हमारे शरीर में सांस है, तब तक हमें क्या करना है? आत्मा में प्रार्थना करना है। आप देखो, यही जागते रहने का मतलब यही है, आत्मा में प्रार्थना करना है कि ताकि हमारी आंखें चाहे खुली है चाहे हमारी आंखें बंद है, लेकिन आत्मा में हम प्रार्थना कर रहे हैं और आत्मा में हम जाग रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है, हम सब जानते हैं। वचन हमें ये समझाता है कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है और वो आत्मिक चीजें ही चाहता है, आत्मिक बातें ही चाहता है। और क्या कह रहा है कि ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सो दे पाए। मान लीजिए कि हमने बहुत सारे गार्ड रखे और हम जैसे ही गेट पर आए तो हम हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन गार्ड जो है ना खराटे ले रहा है, तो क्या करेंगे? उस गार्ड को हम इनाम देंगे? वही बात यहाँ पर प्रभु का वचन हमें कह रहा है कि ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। जब वो घड़ी, जब वो समय आए तो हम सोते हुए न पाए जाए, क्योंकि अगर सोते हुए पाए जाएंगे तो हमें इनाम काहे का देगा परमेश्वर? क्यों देगा इनाम? है ना? और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता है, अपने चेलों से भी वही कह रहे हैं और वही बात दूसरे लोग के लिए भी कह रहे हैं कि जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। क्या करो? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। नहीं जागेंगे, नहीं प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारी चीजें हम खो देंगे और हम परीक्षा में करेंगे। आप मत्ती में जाइए तो वहां पर लिखा हुआ है कि
ताकि तुम परीक्षा में न पढ़ो। जब अपने प्रभु जब अपना आखिरी प्रार्थना करने जा रहे थे तो उन्होंने अपने चेलों से बोला, जिन 2-3 चेलों के लेके गए थे उनको बोला कि तुम सब यहाँ बैठो और जागते रहो। हालेलुया। क्या बोला? जागते रहो। और वो खुद प्रार्थना करने के लिए गए। और जब वो वहां से आए तो उन्होंने क्या देखा कि उनके चेले खराटे खींच रहे थे। उन्होंने चेलों से बोला कि क्या तुम हमारे लिए 2 घड़ी भी नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और फिर वो प्रार्थना करने के लिए चले गए। फिर दोबारा आए तो उन्होंने फिर वैसे ही पाया और तब भी उन्होंने वही बात बोला, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये प्रभु के एक जो है ना एक नियम है। नियम ही आप समझ सकते हैं कि प्रभु जो चीज भी हमें पूरी सत्यता के साथ बताना चाहता है ना, उस बात को ना 2 बार रिपीट करता है या 2 तरीके से रिपीट करता है। वही चीज वहां भी है। 2 बार जो उन्होंने कहा है ना, इसीलिए कहा है कि ताकि हम जान लें कि ये जो है ना यही है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और अब देखो तीसरी बार जब प्रार्थना करके आते हैं तब भी देखते हैं कि वो खराटे खींच रहे हैं। तो बोलते हैं कि क्या तुम लोग मेरे लिए 2 घड़ी भी नहीं जाग सके? कोई बात नहीं है, अब तुम सो, क्योंकि अब मेरा घर ही आ पहुंचा है। हालेलुया। तो ये जो काम है ना, ये न तो बहुत आसान काम है और न ही एक दिन में ये हो जाता है। आप देखो एक बड़ा सा बरगद का पेड़, एक कुकर का पेड़, एक बड़े बड़े जो दरख्त है, क्या एक दिन में वो तैयार हो जाता है क्या? लेकिन पहले छोटा सा ही होता है। वैसे ही भलाई और बुराई का पेड़ भी जो है ना, वो एक दिन में नहीं तैयार होता है। तो हमारे लिए क्या है, हम जागने का अभ्यास करते हैं और जैसे जैसे हम उसमें समय देते हैं, जैसे जैसे हम उसमें मन देते हैं, जैसे जैसे परमेश्वर से हम विनती प्रार्थना करते हैं तो वो हमें बल कर देता है और वो हमें सिद्ध करता है और हम धीरे धीरे सिद्ध होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हम सिद्ध होते हैं वैसे वैसे हमारा जागना भी सिद्ध होते चला जाता है और वैसे वैसे आत्मा में प्रार्थना भी जो है ना वो भी सिद्ध होते चला जाता है। तो हमें उसके लिए ना अलग से कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही चलते रहता है। आप देखो सड़क पर हम देखते हैं बहुत से लोग कार चलाते रहते हैं, बहुत से लोग मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं, बहुत बर्बाद भी करते रहते हैं, लेकिन चलते रहता है। कोई गड्ढे में तो नहीं चले जाते हैं, तो नहीं देते हैं किसी को, क्योंकि क्या है ना कि वो इतने सालों से चला रहे हैं ना कि वो सिद्धहस्त हो चुकी है। उनके हाथ पांव सब कुछ जो है ना अपने आप ही चलते हैं, क्योंकि उनको आदत हो चुका है। वैसे ही ये प्रार्थना और जागना ये भी जो है ना वैसे ही है। जब हम परमेश्वर में सिद्ध होते चले जाते हैं तो ये काम जो है ये होते चला जाता है और इसके लिए कोई हमें अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये आत्मिक चीज है और इसी के लिए पवित्र आत्मा दिया है, वो हमारी सहायता करता है। धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए। सबको जय मसीह। आपके मन में है, जो भी आपके हृदय में है, वो खोलकर उस प्रभु से कहें, क्योंकि वो प्रभु हमसे दूर नहीं है, हमारे सामने है। वो हमारे सामने वो मौजूद है। आप महसूस करिए और यकीन मानिए, आप भरोसा कीजिए, वो प्रभु हमारे सामने हैं और सुबह से वो हमारे सामने हैं और वो हर एक बातों को देख रहे हैं। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं
यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी सुबह से लेकर अब तक प्रभु जी आपने हर एक बातों को संभाला प्रभु जी। खुदावन जो भी आपने हमें दिया प्रभु जी, खुदावन हमारी कोई औकात नहीं है प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी जो भी आपने बल दिया, सामर्थ दिया प्रभु जी, उसके अनुसार हमने निभाने का कोशिश किया प्रभु जी। प्रभु जो भी काम आपने दिया प्रभु जी, खुदावन हमने कोशिश किया कि हम उसको निभा सके। हम उन हर एक बातों को, हर एक कामों को प्रभु जी आपके उस सामर्थ्य चरणों में रखते हैं प्रभु जी। खुदावन आप ग्रहण करें प्रभु जी। खुदावन हमारे काम उत्तम तो नहीं है प्रभु जी, हमारे काम अच्छे तो नहीं है प्रभु जी, लेकिन प्रभु तू भला है प्रभु जी, तू अच्छा है प्रभु जी। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। प्रभु तू अद्भुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू हमारे हर एक अपराधों को जानता है, तब भी प्रभु जी तू हमसे प्रेम करता है। और प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि तेरे वचन पर कौन ईमान लाया, और यहोवा की आत्मा किस पर प्रबल हुई प्रभु। तो केवल तू है प्रभु जी। प्रभु तो तू ही है जिसने हमारे पापों और अपराधों के खातिर प्रभु जी अपने बदन को छलनी बनवा लिया प्रभु जी। खुदावंद आपने हमारे अपराधों के लिए कोरे खाए प्रभु जी। प्रभु हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया प्रभु जी, और प्रभु जी हमें उस लहू में धो करके शुद्ध किया प्रभु जी। प्रभु जो कीमत हमें चुकानी थी वो आपने चुकाई प्रभु जी, कि ताकि प्रभु जी तेरे कोरे खाने से हम चंगे हो जाएं प्रभु, कि ताकि प्रभु जी हमें वो उधार, वो पापों का जो कर्ज था पर वो हमें न चुकाना पड़े प्रभु जी। और प्रभु जी आपने उतारा प्रभु जी। प्रभु क्रूस की वेदना आपने सही प्रभु जी। प्रभु आपने वो भयानक तकलीफ उठाया प्रभु जी, जो प्रभु जी हम सोच भी नहीं सकते प्रभु जी, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे हर एक दया के लिए प्रभु जी। प्रभु तेरा वचन कहता है कि इस संसार में कौन किसके लिए जान देता है। कोई भला हो तो एक बार को कोई सोचे भी, लेकिन बुरे लोगों के लिए कौन जान देता है। लेकिन प्रभु तूने तो बुरे लोगों के लिए ही अपनी जान दी प्रभु जी। तूने पापी और अधर्मियों के लिए, जो हम जैसे हैं प्रभु जी, उनके लिए अपना जान दिया प्रभु जी, कि ताकि प्रभु जी हम बचाए जाएं, हम कर्जदार न रहें, बल्कि प्रभु जी हम राजा और राजकुमार बन जाएं प्रभु जी। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरा आदर हो प्रभु यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरे उस हर एक कामों के लिए प्रभु जी जो तूने उस समय भी किया, जो प्रभु जी तू आज भी हमारे जीवन में करता है प्रभु जी। खुदावन तभी हम संभाले गए हैं प्रभु जी, तभी हम बचाए गए हैं प्रभु जी। प्रभु हमारे हड्डियों में बल नहीं रहता कभी प्रभु जी। खुदावन हमारे बदन में जान नहीं होता, लेकिन फिर भी तू उठाकर खड़ा करता है प्रभु जी, और तू बड़े से बड़े काम करने में सहायता मदद करता है प्रभु जी। प्रभु जब हम घबरा जाते हैं तब तू हमें हिम्मत और हौसला देता है कि मत घबरा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, और जगत के अंत तक मैं तुझे संभालूंगा और तुझे लेके चलूंगा। जिस पथ पर भी तुझे चलना है उस पथ पर मैं तुझे दृढ़ करूंगा। खुदावन तेरा तो ये आशा है प्रभु जी, वो हमें हर पल जीने को बल देता है प्रभु जी, हिम्मत देता है प्रभु जी। खुदावन चाहे हमारे पास संसार का कुछ हो न हो, लेकिन प्रभु जी तू है तो प्रभु जी हमारे पास सब कुछ है प्रभु जी। हमें कुछ भी घटी नहीं है प्रभु जी, क्योंकि तू हमारे साथ है प्रभु जी।
और तू उचित समय पर हर एक प्रबंध करता आया है प्रभु जी, तू आगे भी करेगा प्रभु जी। खुदावन ये हमारा विश्वास है यीशु, तू हमारे हर एक लाचारियों को जानता है प्रभु जी, हमारी हर एक नाम धराइयों को जानता है प्रभु जी। प्रभु तू हमारे बुझे हुए मन को भी जानता है प्रभु जी, तू हमारे निराश और हताश जीवन को भी जानता है प्रभु जी। लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद है कि खुदावन तू हमें संभालता है प्रभु जी, और तू हर हाल में हमें हिम्मत देता है, हौसला देता है। और प्रभु जी हर एक हार के बाद तू आगे उठा कर लेके चलता है प्रभु जी। हर एक बीमारियों से प्रभु जी तू हमें जिंदा करता है, और प्रभु जी तू चंगा करता है। खुदावन हर एक अंधकार से भी भयंकर अंधकार में तू हमें रोशनी देके प्रभु जी राह दिखाता है, और हाथ पकड़कर लेके चलता है प्रभु जी। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु मैं विनती करता हूँ कि प्रभु जी जितने भी बच्चे बड़े बहन भाई यहाँ मौजूद हैं प्रभु जी, खुदावन तेरी आशीष उनके जीवनों में हो प्रभु जी, उनके काम धंधों पर आशीष हो प्रभु जी, उनके पढ़ाई लिखाई पर आशीष हो प्रभु जी। प्रभु उनके बीमारी चंगाई पर आशीष हो प्रभु जी। खुदावन तेरा सामर्थ का दाहिना हाथ हर एक के जीवन पर आए प्रभु जी, कि प्रभु जी हर एक उजियाले में जी सके और उजियाले में चल सके प्रभु जी। प्रभु जो भी तू देता है उसमें हम आनंद मना सके प्रभु जी। प्रभु हमारा जीवन तू आनंद से भर दे प्रभु जी। खुदावन तू अपने शांति को स्थापित कर दे हमारे जीवनों में प्रभु जी, कि प्रभु जी हमें कोई मलाल न किसी से रहे प्रभु जी। प्रभु हमें कोई शिकायत किसी से न रहे प्रभु जी। हमारे मनों को, हमारे हृदयों को तू धो के शुद्ध कर दे प्रभु जी, कि प्रभु जी हम अपने हर एक अपराधियों को हमेशा के लिए अपने हृदय से क्षमा कर सके प्रभु जी। प्रभु जो खो जाए उसको हम भुला दे प्रभु जी, और जो तू देता है प्रभु जी उसमें हम आनंदित रहें प्रभु। तू ऐसा बना प्रभु जी। खुदावन जो भी तूने दिया है प्रभु जी उसे दृढ़ कर प्रभु जी। प्रभु जिस पथ पर भी तूने हमें चलाना चाहा है उस पर हमें मजबूत कर प्रभु जी, और प्रभु जी तू मंजिल तक लेके चल प्रभु जी। खुदावन हमेशा ही तू अपनी उपस्थिति में रख प्रभु जी, क्योंकि तेरे निकट रहना ही आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट रहना ही सबसे भला और सबसे उत्तम है। प्रभु तू हमें अपने निकट रख प्रभु जी। प्रभु ये संसार चाहे हमें ग्रहण करे ना करे, परंतु प्रभु जी तू हमें हमेशा ही अपने निकट रख प्रभु जी। खुदावन चाहे कोई माने ना माने, लेकिन प्रभु जी हम सच्चाई से, हम दृढ़ता से जो भी तू हमें कहने के लिए कहता है, जब भी कहता है, जिसको भी कहता है, हम जरूर बोल सके प्रभु जी। खुदावन हमारे हृदयों में तू वो हिम्मत और हौसला दे प्रभु जी। खुदावन चाहे झूठ बोलने में बहुत इनाम मिलता है संसार में, लेकिन प्रभु जी तब भी हमारा मन झूठ बोलने से परहेज रखे प्रभु जी, और ऐसे हर एक झूठों से प्रभु जी तू हम सबको बचाना प्रभु जी। खुदावन तू सत्य है, तू सत्य से प्रेम रखता है प्रभु जी, तू हमें भी सत्य का खोजी बना प्रभु जी। प्रभु तू अपने पवित्रता का खोजी बना प्रभु जी। खुदावन चाहे हम सुख में हो चाहे दुख में हो, चाहे हम चंगे हो चाहे बीमार हो, जैसे भी हो, लेकिन प्रभु जी हमेशा प्रभु जी हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें प्रभु जी। वो हमारे जीवन को ऐसा बना प्रभु जी, और हर हाल में तेरा आनंद हमारे हृदय में रहे प्रभु जी, हमारे जीवन में रहे, और हम दूसरे के भी आंसुओं को पोंछ सके प्रभु जी, दूसरों को भी जीवन का मार्ग बता सके प्रभु जी। तू इस लायक बना प्रभु जी। खुदावन मैं विनती करता हूँ इन दोनों कॉलोनियों पर दया कर प्रभु जी। खुदावन मैं विनती करता हूँ
कि तू हमारे देश पर जिसमें तूने रखा है प्रभु जी, उस देश पर दया कर प्रभु जी। तो जो भी हम चारों तरफ देख रहे हैं प्रभु जी, ये बुराई और नफरत जिस तरह से प्रभु जी आज हर तरफ है, जिस तरह से लोग खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं प्रभु जी, सही ढंग से लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है प्रभु जी, लोगों को काम धंधे नहीं मिल पा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु हर तरफ अफरा तफरी और तबाही है। खुदावन तू दया कर प्रभु जी कि हमारे देश में ये चीज़ें बदले प्रभु जी, और सबके लिए काम धंधे हो, सबके लिए प्रभु जी सब चीज़ें हो प्रभु जी। खुदावन जो लोग अस्पतालों में बीमार है प्रभु जी, उन पर भी आपकी दया हो प्रभु जी। जिन लोगों के पास प्रभु जी, जिन बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था नहीं है प्रभु जी, इनके माता पिता के पास साधन नहीं है, खुदावन तू अपने स्वर्ग भंडार से इंतजाम कर प्रभु जी कि प्रभु जी हर एक बच्चा पढ़ सके प्रभु जी, और प्रभु जी शिक्षा का उजियाला हर एक के जीवन में हो, ताकि ज्ञान का अंधकार दूर हो प्रभु जी। खुदावन मैं विनती करता हूँ कि हर एक के जीवन से अज्ञानता का अंधकार दूर कर प्रभु जी, और ज्ञान का उजियाला दे प्रभु जी, जो तेरा सच्चा ज्ञान है वो दे प्रभु जी। खुदावन मैं विनती करता हूँ कि इस जगह पर भी तेरी आशीष हो प्रभु जी, कि प्रभु जी यहाँ जो तू चाहता है प्रभु जी, उसके अनुसार ही काम होने पाए प्रभु जी, और तेरे आत्मा और तेरे आग से इस जगह को भर प्रभु जी, कि यहाँ पर प्रभु जी सब बातें जैसे आप चाहते हैं वैसे होने पाए खुदावन। प्रभु तमाम बातों में प्रभु जी सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, और खुदावन समय की इस विनती प्रार्थना को आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु मैं विनती करता हूँ कि जहाँ भी जिन लोगों के साथ आपने हम सबको जोड़ा है खुदावन, हमारा वहाँ जाना, हमारा आना सब प्रभु जी एक आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी, कि हमारे मन में किसी के लिए कोई ईर्षा ना हो प्रभु जी, कोई बदले की भावना ना हो, कोई द्वेष की भावना कभी ना हो प्रभु जी। खुदावन हमेशा ही प्रभु जी, चाहे कोई हमसे नफरत भी करे तब भी हम प्रभु जी प्रेम ही करें प्रभु जी, और खुदावन हमारे अंदर कोई कपट ना हो प्रभु जी। खुदावन तू जैसा तेरा स्वभाव है प्रभु जी, तू वैसा ही हमको भी बना प्रभु जी, कि प्रभु जी जैसा तूने अगाध प्रेम हमसे किया प्रभु जी, प्रभु वैसा तो कोई नहीं कर सकता प्रभु जी। प्रभु मैं इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकता, लेकिन प्रभु तू हमारे अंदर भी प्रेम दे प्रभु जी, कि प्रभु जी हम सबसे प्रेम कर सके प्रभु जी। खुदावन तमाम बातों में हमेशा ही आदर में सम्मान आपको मिले। इस समय की इस विनती प्रार्थना को स्वर्गीय पिता तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने स्वीकार करें।